हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट स्कैन करना और स्कैन फाइल को डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में सेव करना सीखेंगे। और अगर एक से ज़्यादा पेज स्कैन करने हैं तो उनकी एक ही पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हैं, यह सब भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहें वीडियो के साथ। मैं हूं अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कीज। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यह समझ लें कि हर कंपनी के स्कैनर का अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है और स्कैनिंग सेटिंग भी अलग अलग होती है। इस वीडियो में हम एप्सन के प्रिंटर स्कैनर से कैसे स्कैन करना है यह सब बताएंगे। फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद डेस्कटॉप पर उसका आइकन कुछ इस तरह से नजर आएगा। हमें इसे यहाँ से ओपन कर लेना है और फर्स्ट टाइम जब यह ओपन होगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसकी सेटिंग कर लेनी होती है। तो यहाँ ऊपर सबसे ऊपर टॉप में हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं। स्कैनिंग की यहाँ 4 ऑप्शंस दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली ऑप्शन है फुल ऑटो मोड, फिर होम मोड, ऑफिस मोड और प्रोफेशनल मोड। तो यहाँ पर हम प्रोफेशनल मोड से स्कैनिंग कैसे करना है वह सब सिखाएंगे, क्योंकि यह सबसे अच्छी सेटिंग है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग करनी है और उसके बाद ही स्कैनिंग शुरू होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह डिसाइड करना है कि फोटोग्राफ स्कैन करनी है या डॉक्यूमेंट स्कैन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट में आपको फोटो नजर आएगा। तो यहाँ ड्रॉप डाउन से हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कलर ऑप्शन यहाँ पर पहले से है और रेजोल्यूशन। तो जब फर्स्ट टाइम यह सॉफ्टवेयर रन होगा तो यहाँ पर 300 DPI नजर आएगा, क्योंकि ये सेटिंग हमारे पास फोटो के लिए होती है, क्योंकि फोटो हमें 300 DPI पर स्कैन करनी होती है, क्योंकि हमें फोटो अच्छी क्वालिटी की चाहिए होती है। तो इसका रेजोल्यूशन आप बढ़ा सकते हैं, 400 भी कर सकते हैं फोटोग्राफ के लिए। तो हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए हमें रेजोल्यूशन 200 का चाहिए होता है। यदि ज्यादा रेजोल्यूशन रखेंगे तो फाइल का साइज बहुत बड़ा बन जाएगा। तो चलिए यहाँ 200 सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अब आगे की सेटिंग देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे बहुत सारी ऑप्शंस हमें नजर आ जाती हैं। यहाँ लास्ट में हमें एक ऑप्शन मिलती है, एक फोल्डर दिखाई दे रहा है। हमें इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। अभी हमें स्कैन नहीं करना है, अभी हमें स्कैन के बटन पर क्लिक नहीं करना है। पहले हमें यहाँ से कुछ सेटिंग कर लेनी है। तो चलिए यहाँ इसे ओपन कर लेते हैं। इसे क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी और यहाँ पर सबसे पहले लोकेशन। तो सबसे पहले हमें लोकेशन सेट करनी होती है कि जो फाइल हमारी स्कैन होगी वो हमने सेव कहाँ करनी है। तो माई डॉक्यूमेंट पे, माई पिक्चर में या अदर में। तो अदर पे क्लिक करने से आप अपनी फाइल को C ड्राइव, D ड्राइव या डेस्कटॉप कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अदर से सेट कर लेते हैं और फाइल को हम डेस्कटॉप पर ले लेंगे। तो अदर पे क्लिक कर देंगे, ब्राउज से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो अब जो फाइल है हमारी वो डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। उसके बाद है फाइल नेम। तो जो फाइल हमने बनानी है उसे हमने क्या नाम देना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं टेस्ट 001। इतनी सेटिंग होने के बाद फ्रेंड्स हमें फाइल फॉर्मेट सेट करना होता है कि हमें जो स्कैन कर रहे हैं उसे हमें किस फॉर्मेट में सेव करना है। तो जेपीईजी और टिफ फॉर्मेट आप सेट कर सकते हैं फोटोग्राफ के लिए। यदि हम फोटो स्कैन कर रहे हैं तो हम जेपीजी और टिफ दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट यदि एक से अधिक है तो आप पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। सिंगल पेज है तो भी आप पीडीएफ फाइल बना सकते हैं और सिंगल पेज को आप जेपीईजी फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पीडीएफ सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट लिया है और पीडीएफ फाइल हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर फिर हमें 4 ऑप्शंस और मिल जाती हैं, जिसमें सेकंड ऑप्शन है शो दिस डायलॉग बॉक्स बिफोर नेक्स्ट स्कैन, यानी कि अगला स्कैन होने से पहले ये डायलॉग बॉक्स हमें दिखाई दे। फिर ओपन इमेज आफ्टर स्कैनिंग, स्कैन होने के बाद हमारा जो फोल्डर है जहां फाइल सेव हुई है वो फोल्डर ओपन हो जाए, उसके लिए यहाँ क्लिक करना होगा। और जो ये लास्ट की ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये आप जरूर क्लिक करें, शो एड पेज डायलॉग आफ्टर स्कैनिंग, यानी कि जब हमारा एक पेज स्कैन हो जाए तो उसके बाद एड पेज का एक डायलॉग बॉक्स जो है हमारे पास, एक विंडो हमारे पास ओपन हो जाए, ताकि हम एड पेज पर क्लिक करके
नेक्स्ट पेज को भी स्कैन कर सकें। तो ये मल्टीपल पेजेस के लिए है। यदि एक से अधिक पेज स्कैन करने हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक जरूरी करना है, तभी आप एक से अधिक पेजेस स्कैन कर सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर भी हम क्लिक कर देते हैं, इस ऑप्शन पर भी क्लिक कर देते हैं, और ऐड पेज पर तो हमें जरूरी क्लिक करना है, चाहे सिंगल पेज हो चाहे अधिक पेज हो। तो इसे आप चाहे परमानेंट भी रख सकते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे और ये हमारी सेटिंग कंप्लीट होगी। उसके बाद अब हम स्कैन के बटन पर क्लिक करेंगे और स्कैनर पे हम पेज लगा देंगे और उसके बाद यहां से हम इसे ओके कर देंगे। ये शो दिस डायलॉग बॉक्स का क्लिक हम हटा देते हैं, अब ओके कर देते हैं। अब स्कैन के बटन को हम क्लिक करते हैं तो वो डायलॉग बॉक्स हमारे सामने नहीं आया और स्कैनिंग शुरू हो गई। ये फर्स्ट पेज हमारा स्कैन हो गया। उसके बाद हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो गई और यहां पर हमें 3 ऑप्शंस दी हुई हैं, ऐड पेज, सेव फाइल और एडिट पेज। तो जो ऐड पेज की ऑप्शन है, यदि आपको एक से अधिक पेज स्कैन करने हैं तो हम ऐड पेज पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज को हम यहां से स्कैन करेंगे। और अगर एक ही पेज हमें स्कैन करना है तो डायरेक्ट सेव फाइल पर क्लिक करके हम इस फाइल को सेव कर लेंगे, तो हमारा सिंगल पेज पीडीएफ फाइल में सेव हो जाएगा। तो हमें अभी और पेज भी स्कैन करने हैं एक ही पीडीएफ फाइल में। तो चलिए ऐड पेज पर क्लिक कर देते हैं। उससे पहले हम दूसरा पेज स्कैनर में लगा देते हैं। तो ये हमने पेज वहां पर लगा दिया है और अब स्कैन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये दूसरे पेज की स्कैनिंग हमारी शुरू हो गई है। अभी फाइल हमने सेव नहीं की है। उसके बाद फिर से यही डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया है। इस विंडो में फिर से ऐड पेज की ऑप्शन हमारे पास है। यदि और एक पेज हमें स्कैन करना है तो हम ऐड पेज पर क्लिक कर देंगे, अन्यथा हम सेव फाइल पर करके इसे हम यहां से सेव कर सकते हैं। तो अभी हमें एक पेज और स्कैन करना है तो हम यहाँ ऐड पेज पर क्लिक कर देते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर थर्ड पेज स्कैनर में लगा देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर स्कैन पर क्लिक कर देते हैं और ये थर्ड पेज की स्कैनिंग हमारी शुरू हो गई है। अभी डेस्कटॉप पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 पीडीएफ फाइल्स शो हो रही हैं। जो हमने अभी फाइल हम बना रहे हैं ये हमें अभी यहाँ पर शो नहीं हो रही है। अब हमें 3 ही पेज स्कैन करने थे तो अब हम ऐड पेज पर क्लिक नहीं करेंगे, अब हम सेव फाइल पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप हमने ऑप्शन ली थी तो यहाँ पर हमें ये फाइल शो हो जाएगी। तो चलिए यहाँ क्लिक कर देते हैं। ये डेस्कटॉप पर हमारी फाइल आ गई और ये फोल्डर भी ओपन हो गया। चलो इसे हम क्लोज कर देते हैं। और ये जो फाइल हमने अभी स्कैन की है इसमें 3 पेजेस हैं, इसे हम क्लोज कर देते हैं। ये इसमें 3 पेज हमने स्कैन किए हैं तो हम ये आपको ओपन करके दिखा देते हैं। ये फर्स्ट पेज आप देख सकते हैं स्कैन हो गया, एक ही पीडीएफ फाइल में है। और ये सेकंड पेज और ये लास्ट में थर्ड पेज। तो ये 3 पेज एक ही पीडीएफ फाइल में स्कैन हो गए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप मल्टीपल पेजेस भी एक ही पीडीएफ फाइल में एक ही बार में स्कैन कर सकते हैं। आपको जेपीजी फाइल बनाने के बाद उसे मर्ज करने की जरूरत नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आप भी अपने जो भी स्कैनर आपके पास है उसमें इस चीज को चेक कर लें। हर स्कैनर में ये ऑप्शन होती है कि मल्टीपल पेजेस जो है वो एक ही पीडीएफ फाइल में स्कैन हो जाएं और इसका साइज भी काफी कम है। अब यदि सिंगल पेज को हमें जेपीईजी फाइल में सेव करना है तो वो कैसे होगा, चलिए वो भी बता देते हैं। इसके लिए हम फिर से स्कैनर को ओपन करेंगे और जो सेटिंग हमने की थी वही सेटिंग हमारे सामने फिर से ओपन हो जाएगी। प्रोफेशनल मोड पे आप देख सकते हैं ये सेटिंग हमने की हुई है। यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था और रेजोल्यूशन हमने 200 सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर जेपीईजी के लिए हम रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 300 कर देंगे, क्योंकि जेपीईजी के लिए हमें थोड़ी क्वालिटी की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद यहाँ सेटिंग पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से फाइल नेम हम test002 लिख देते हैं और पीडीएफ फॉर्मेट से अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जेपीईजी, क्योंकि सिंगल पेज है और हमें जेपीईजी में सेव करना है। तो यहाँ से जेपीईजी सेव कर लेंगे। यहाँ चाहे तो आप क्लिक कर सकते हैं, ना चाहे तो आप यहाँ से इस क्लिक को हटा भी सकते हैं। ओके कर दें और फिर स्कैन करें तो डायलॉग बॉक्स दोबारा से ओपन हो जाएगा। फिर इसे ओके कर देंगे और स्कैनिंग शुरू हो गई। तो अब जो फाइल हमारी स्कैन हो रही है वो हमारी जेपीईजी फॉर्मेट में सेव हो रही है
और डेस्कटॉप पर आपको शो हो जाएगी क्योंकि लोकेशन हमने डेस्कटॉप ली है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐड पेज की ऑप्शन हमारे सामने नहीं आई क्योंकि जेपीईजी में आप एक से अधिक डॉक्यूमेंट मर्ज करके स्कैन नहीं कर सकते, इसमें सिंगल पेज ही हमारा स्कैन होता है। तो एक से अधिक हमारे पीडीएफ फाइल में ही सेव हो सकते हैं, उसी में हमें ऐड पेज की ऑप्शन मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बड़ी आसानी से आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस भी स्कैन कर सकते हैं और सिंगल पेज भी, और पीडीएफ भी बना सकते हैं और जेपीईजी भी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।